आज हम लोग चैप्टर फोर्स का बैलेंस और अनबैलेंस फोर्सेस के बारे में जानेंगे। आखिर ये बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स होता क्या है। तो पहला हम लोग पॉइंट देखेंगे बैलेंस फोर्सेस आखिर होता क्या है। ठीक है, तो बैलेंस से हम लोग को समझ में क्या आता है। बैलेंस से हम लोग को याद आता है तराजू। ठीक है, तो तराजू का दोनों साइड कब इक्वल होता है? जब हम लोग तराजू को लेते हैं और हम लोग को यदि दोनों साइड इक्वल करना है तो हम लोग क्या करते हैं? जब दोनों साइड हम लोग को इक्वल करना होता है तो जाहिर सी बात है हम लोग को दोनों साइड इक्वल मैग्नीट्यूड का कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट रखना पड़ेगा जो इक्वल रहेगा। जैसे कि यदि इसमें हम लोग 1 kg रखते हैं ए साइड में और बी में यदि 2 kg रखते हैं तो ये इक्वल होगा? नहीं होगा। बल्कि हम लोग को यदि हम लोग इसमें 1 kg रख रहे हैं कोई भी बॉडी, तो इसको भी हम लोग को इसमें भी हम लोग को 1 kg का कुछ ऐसा सामान रखना पड़ेगा ताकि दोनों इक्वल रहेगा। मतलब क्या, जब ऑपोजिट डायरेक्शन में हम लोग को यदि बराबर करना है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? इक्वल मैग्नीट्यूड का कुछ ऐसा सामान रखना पड़ेगा जिसकी वजह से ये क्या होगा? दोनों बराबर होगा और ये इक्वल दिखाएगा। तो इसी से हम लोग बैलेंस फोर्सेस के बारे में समझ सकते हैं। जब दोनों साइड इक्वल मैग्नीट्यूड रहेगा और दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, इक्वल स्ट्रेंथ का रहेगा, तो इक्वल फोर्स का रहेगा, तो हम लोग बोलेंगे इसको क्या? बैलेंस फोर्सेस। ठीक है, तो वही लिखा हुआ इफ द स्ट्रिंग ए एंड बी आर पुल्ड विथ इक्वल मैग्नीट्यूड, इक्वल स्ट्रेंथ और फोर्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन, दे आर सेड टू बी बैलेंस फोर्सेस। मतलब ये एक स्ट्रिंग है, ठीक है, ए और बी, इसमें फोर्स लग रहा है F1 फोर्स लग रहा है ये साइड और इसका F2 लग रहा है इसी का जस्ट ऑपोजिट साइड। तो इसमें क्या क्या चेंज देखने को मिलता है उसके बारे में बात करेंगे। तो जब दोनों साइड इक्वल मैग्नीट्यूड का जब इक्वल स्ट्रेंथ लग रहा है और दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है तो इसमें क्या कुछ चेंजिंग देखने को मिलेगा? नहीं मिलेगा, ये एक जगह पे स्थिर रहेगा। तो वही लिखा हुआ है द स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ मोशन ऑफ ए बॉडी नॉट चेंज। मतलब यदि ये बॉडी रेस्ट में है तो वह रेस्ट ही में रहेगा और यदि ये बॉडी मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा, है ना। किसमें? बैलेंस फोर्सेस में। अब इसमें बात करते हैं द रिजल्टेंट और ऑफ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज जीरो। द रिजल्टेंट और नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज जीरो। ये रिजल्टेंट और नेट फोर्स आखिर होता क्या? तो रिजल्टेंट या तो नेट फोर्स क्या होता है? देखिए इसमें, देखिए दोनों साइड में ऑपोजिट फोर्स लग रहा है तो इसमें हम लोग F1 जो है वह बराबर है F2, लेकिन F2 क्या ऑपोजिट में लग रहा है तो F2 को हम लोग माइनस में ले लेंगे। ठीक है, क्योंकि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है इसलिए हम लोग F2 क्या लिए? नेगेटिव में ले लिए। तो इसका नेट फोर्स क्या निकलेगा? नेट फोर्स जो निकलेगा वो होगा F1 प्लस F2। तो F1 कि कितना है? माइनस F2 है प्लस F2 तो F2 ही रहेगा। तो F2 माइनस प्लस क्या होगा? जीरो। मतलब नेट फोर्स क्या आ गया? जीरो आ गया। तो वही बोला गया है द रिजल्टेंट और नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज जीरो। मतलब नेट फोर्स जो होगा वह जीरो रहेगा। क्यों? क्योंकि दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड का है और दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो इसलिए उसका नेट फोर्स होगा वह जीरो होगा। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट क्या है? नो एक्सलेरेशन इज प्रोड्यूस। इसमें एक्सलेरेशन में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं देखने को मिले। क्यों? क्योंकि इसका वेलोसिटी कांस्टेंट है जिसके वजह से किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं मिला है। क्यों? क्योंकि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है ना, और दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड का है इसलिए इसका जो एक्सेलरेशन में कोई चेंजिंग देखने को नहीं मिलेगा। मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा। अब इसका हम लोग एग्जांपल देखते हैं। एक व्यक्ति है जो कि एक दीवार को पूरी जोर से धक्का मारा है तो क्या ये हिलेगा? नहीं हिलेगा। मतलब ये दोनों क्या है? इक्वल मैग्नीट्यूड का तो नहीं है ना, है ना। तो दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड का नहीं है जिसके वजह से क्या हो रहा है? ये जितना फोर्स इस पे लगा रहा है उससे ज्यादा फोर्स इस पे भी लगा रहा है ना, जिसकी वजह से ये दीवार हिल भी नहीं रहा है। मतलब F1 जो है, F1 क्या है? कम है F2 की तुलना में, है ना। ओह सॉरी, मतलब F1 का जो फोर्स है वह कम है F2 की तुलना में, जिसके वजह से ये दीवार हिल नहीं रहा है ना। यदि इसका फोर्स ज्यादा होता तो दीवार हिल जाता। तो वही है, एक रेस्ट पे है, एक बॉडी क्या है? रेस्ट पे है तो रेस्ट ही पे रहेगा। और यदि बॉडी मोशन में है तो वह बॉडी मोशन में ही रहेगा। किसमें? बैलेंस फोर्सेस में। तो ये था बैलेंस फोर्सेस के बारे में। देखें बहुत अच्छे तरीके से हम लोग को समझ में आया कि बैलेंस फोर्सेस आखिर होता क्या है। बैलेंस का मतलब ये होता है क्या? इक्वल कब होगा? जब इक्वल मैग्नीट्यूड का जब ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है तो उसे हम लोग बैलेंस फोर्सेस कहते हैं।
और इसमें क्या किया, यदि वह बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, और यदि बॉडी मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा, है ना। और इसका नेट फोर्स रिजल्टेंट जो फोर्स रहेगा वो 0 रहेगा, और इसमें वेलोसिटी क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, जिसकी वजह से एक्सेलरेशन में कोई चेंजिंग देखने को नहीं मिलता है। तो ये था बैलेंस फोर्सेस। अब हम लोग देखेंगे अनबैलेंस फोर्सेस के बारे में। अब देखते हैं हम लोग अनबैलेंस फोर्सेस के बारे में। अनबैलेंस फोर्सेस होता क्या है, तो बैलेंस फोर्सेस में हम लोग क्या देखें, जब दोनों साइड जब इक्वल मैग्नीट्यूड का इक्वल फोर्स जब अपोजिट डायरेक्शन में जब अपना अपना फोर्स लगाता है, तो उसमें क्या होता है, वह दोनों बराबर होता है, मतलब उसमें किसी प्रकार का कोई मोशन नहीं होता है, और ना ही उसमें कोई रेस्ट में चेंज आता है और ना ही कोई मोशन में चेंज आता है, मतलब वह बॉडी स्थिर ही रहता है। लेकिन इसमें क्या है, अनबैलेंस फोर्सेस में उसका जस्ट उल्टा है, ठीक है। तो अनबैलेंस फोर्सेस में आखिर होता क्या है, ठीक है, इस पे हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो अनबैलेंस फोर्सेस में ये है कि ये एक तराजू है, ठीक है, जिसमें एक साइड 2 kg का है और एक साइड 1 kg का है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, F1 जो रहेगा, मतलब A जिसमें A जो है वह नीचे की ओर आएगा और B क्या होगा, ऊपर की ओर आएगा, मतलब F1 क्या रहेगा, इसमें भारी रहेगा, और F2 कम भारी है, मतलब ये F2 कम रहेगा, मतलब F1 ज्यादा रहेगा F2 से। और इसमें क्या देखते हैं, यदि हम लोग इसमें A में देखते हैं तो इसमें कम है, 1 kg का मास है, और इसमें 2 kg का मास है, मतलब इसमें क्या रहेगा, इसमें F2 बड़ा रहेगा F1 से। तो वही समझते हैं कि इसमें अनबैलेंस फोर्सेस में क्या होता है कि ये दोनों साइड इक्वल मैग्नीट्यूड का नहीं रहेगा, मतलब अलग अलग रहेगा, है ना। मतलब इसमें क्या होगा, बैलेंस फोर्सेस से जस्ट उल्टा रहेगा अनबैलेंस फोर्सेस में, ठीक है। तो इसमें क्या देखते हैं, दोनों साइड ये इक्वल मैग्नीट्यूड का कोई मास कोई बॉडी नहीं रहेगा, बल्कि अनइक्वल रहेगा, डिफरेंट डिफरेंट रहेगा। तो जाहिर सी बात है, जिसमें ज्यादा रहेगा वह झुक जाएगा, और जिसमें कम रहेगा वह झुकेगा नहीं, मतलब यह ऊपर की ओर ही रहेगा, मतलब जिसका ज्यादा फोर्स उसकी तरफ आएगा, और जिसमें ज्यादा कम रहेगा उसमें वो ऊपर की ओर जाएगा, मतलब इसमें फोर्स का ज्यादा क्या रहेगा, महत्व इंपॉर्टेंस रहेगा, जिसमें जितना ज्यादा फोर्स वह उसकी तरफ बॉडी आएगा, ठीक है। तो इसमें वही बोला गया है, इफ द पुल ऑफ द स्ट्रिंग ए इज मोर देन दैट ऑफ बी, मतलब जब F1 जो ए रहेगा, स्ट्रिंग रहेगा, जब इसमें ज्यादा फोर्स रहेगा तो जाहिर सी बात है बॉक्स जो है ए की तरफ आएगा, F1 की तरफ आएगा, है ना। तो वही बोल रहा है, द बॉक्स मूव्स इन द राइट डायरेक्शन, जो मूव्स है, जो बॉक्स का जो मूव होगा वह राइट डायरेक्शन की तरफ होगा, ठीक है। लेकिन इफ द पुल ऑफ स्ट्रिंग बी मोर देन दैट ऑफ ए, लेकिन जब स्ट्रिंग बी का स्ट्रिंग मतलब F2 जब ज्यादा रहेगा तो बॉक्स F2 की तरफ आएगा, मतलब वो लेफ्ट की तरफ आएगा, दे आर सेड टू बी अनबैलेंस फोर्स। तो इसी को बोलते हैं अनबैलेंस फोर्स, मतलब जिसमें ज्यादा फोर्स रहेगा वह बॉक्स वो साइड आएगा, और जिसमें ज्यादा कम रहेगा वह बॉक्स उधर जाएगा नहीं। तो इसमें हम लोग देखें तो इसमें इसका इफेक्ट क्या क्या है, इस पे बात करते हैं। द स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ मोशन ऑफ ए बॉडी इज चेंज, तो जब इसमें क्या रहेगा, इसमें स्टेट ऑफ रेस्ट की अवस्था में या तो फिर मोशन की अवस्था में रहेगा, तो इसमें क्या होगा, चेंज हो जाएगा, क्योंकि इसमें फोर्स डिफरेंट है, तो फोर्स डिफरेंट के वजह से जिधर ज्यादा फोर्स रहेगा वह बॉक्स जाएगा वो साइड। तो इसमें क्या देखने को मिलेगा, इसमें मोशन में है वह बॉडी, तो वह क्या रहेगा, चेंज हो जाएगा, किसमें, जिसमें ज्यादा फोर्स रहेगा, नेट फोर्स ज्यादा रहेगा उसमें। द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज नॉन जीरो, इसमें रिजल्टेंट फोर्स जो रहेगा वह नॉन जीरो रहेगा, मतलब जीरो नहीं रहेगा। कैसे, इसमें हम लोग देखते हैं, इसमें है ना, तो F1, इसमें F1 क्या है, ज्यादा है, और इसमें F2 क्या है, कम है, जब ज्यादा फोर्स रहेगा F1 की तरफ, और इसमें क्या चलेगा, ए की तरफ रहेगा ज्यादा और ए की तुलना में, ठीक है। तो वही बोल रहा है, जिधर ज्यादा फोर्स वो स्ट्रिंग वो साइड जाएगा, और जिधर ज्यादा कम वह स्ट्रिंग उधर झुकेगा, ठीक है, वही बोल रहा है। तो इसका एग्जांपल हम लोग देख लिए, ठीक है। अब इसमें देखा नॉन जीरो एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस्ड, और इसमें क्या होगा, नॉन जीरो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, क्योंकि इसमें वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगा, जिसके वजह से इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड होगा, है ना। तो हम लोग देखें अनबैलेंस फोर्सेस और इसके कुछ इफेक्ट्स भी देखें जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। तो अनबैलेंस फोर्सेस में कुछ याद नहीं रखना है, सिर्फ इस तराजू को याद रख लेना है, जिधर ज्यादा फोर्स रहेगा, जिधर ज्यादा नेट फोर्स रहेगा उधर ज्यादा भागेगा, और जिधर कम रहेगा उधर कम भागेगा, बस यही है अनबैलेंस फोर्सेस। इसके एग्जांपल्स की यदि बात करें तो एग्जांपल में हम लोग जस्ट उल्टा कर देते हैं, ठीक है। यदि एक ये बॉक्स है,
तो इसमें क्या हो रहा है, वह मूवमेंट देखने को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि यह बॉक्स जो है इससे क्या है, ये इससे कम है, मतलब F1 जो है भारी है F2 के, मतलब इस लड़के की तुलना में जो बॉक्स है वो हल्का है, जिसके वजह से बॉक्स क्या हो रहा है, मूव कर रहा है ना। तो ये बॉक्स का वेट कम है, जिसके वजह से ये जो बॉक्स है वह अपने डायरेक्शन में चेंज हो रहा है। तो इसके इफेक्ट्स में हम लोग क्या क्या देखें, कोई बॉडी मोशन में है तो वह रेस्ट में आ सकता है, और कोई बॉडी यदि रेस्ट में है तो वह मोशन में आ सकता है। और इसमें क्या होता है, इसका डायरेक्शन और स्पीड क्या होता है, चेंज होते रहता है। ठीक है, तो ये था इसके इफेक्ट्स, और इसके कुछ एग्जांपल्स देखें जो काफी इंपॉर्टेंट था। ठीक है।